आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके पाठशाला नंबर 1 में। जो भी विद्यार्थी है राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम या बीएसटीसी पीटीटी 2025 की तैयारी कर रहा है, वह अपने जीके पाठशाला नंबर 1 से जुड़े, वह बेहतरीन तैयारी करे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का संबंध है। ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी बी और डी, ऑप्शन डी और ए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 23 फरवरी, ऑप्शन डी 25 फरवरी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21 फरवरी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी डूंगरपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगानगर। तथा सर्वाधिक सीधी किरणें तथा सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है वह बांसवाड़ा में पड़ती है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 जनवरी 1825, ऑप्शन डी 25 फरवरी 1945। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमपी का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? राजस्थान से एमपी का कौन सा जिला जो सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए साचौड़ा, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी उज्जैन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उज्जैन। उज्जैन में वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है तथा जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर बने हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 12 फरवरी 1948, ऑप्शन बी 31 मार्च 1949, ऑप्शन सी 25 मार्च 1969, ऑप्शन बी 30 मार्च 1949। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 30 मार्च 1949। इस तथा यह संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हीरालाल शास्त्री द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? हीरालाल शास्त्री द्वारा। तथा तब राजस्थान में 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? 5 संभाग थे। एक तो था जयपुर, बीकानेर, एक जोधपुर तथा उदयपुर तथा कोटा। यह 5 संभाग, जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तब 5 संभाग बने हुए थे। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न। राजस्थान के नए जिलों का गठन हुआ। ऑप्शन ए 8 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 7 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 2 जुलाई 2022, ऑप्शन डी 5 अगस्त 2023। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 2023। तथा अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक जिले वाला संभाग है। ऑप्शन ए जयपुर,
ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी बाड़मेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है जयपुर। तथा सर्वाधिक कम जिलों वाला संभाग है वह है बांसवाड़ा। तथा 5 जिलों वाला संभाग है उदयपुर। इसी से आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान को सर्वप्रथम 7 भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था? आपका ऑप्शन है कोपेन, ऑप्शन बी ए के सेन महोदय, ऑप्शन सी हरिमोहन और ऑप्शन डी वीसी मिश्रा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने यह 1967 या 68 में प्रकाशन हुआ तथा यह नेशनल ट्रस्ट में प्रकाशन हुआ। यह नेशनल ट्रस्ट बुक में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली की उत्पत्ति हुई ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन बी क्रेटियस काल में, ऑप्शन सी लिप्टोसिस काल में, ऑप्शन डी प्लेस्टोसिन काल में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल में। तथा क्रेटियस काल में दक्षिणी पूर्वी पठार का उत्पत्ति हुई तथा प्लेस्टोसी काल में थार के मरुस्थल का उत्पत्ति हुई तथा प्लेस्टोसिन काल में पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन है कोटा और झालावाड़, ऑप्शन बी उदयपुर और डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन डी कोटा और बूंदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है कोटा और झालावाड़। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस झील में गरासिया जनजाति पवित्र मानती है? ऑप्शन है सांबर झील, ऑप्शन बी फतेहसागर झील, ऑप्शन सी जैसमंद झील, ऑप्शन डी नक्की झील। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नक्की झील। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मैडम घाट संबंधित है या मेरी मैडम घाट संबंधित है? ऑप्शन है जैसमंद झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी नक्की झील, ऑप्शन डी फतेहसागर झील। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुष्कर झील। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है कोटा संभाग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध बावड़ी स्थित है। ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है सिरोही। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन डी अरावली पर्वत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्वी मैदान। तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है वह है थार का मरुस्थल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसकी आकृति महिला के हेयरपिन जैसी है? ऑप्शन है तारानुमा स्तूप, ऑप्शन बी पैराबोलिक स्तूप, ऑप्शन सी अवरोधक स्तूप, ऑप्शन डी लुटेन स्तूप। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पैराबोलिक स्तूप, जो संपूर्ण थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अरावली का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी पालमपुर गुजरात, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी रायसीना की पहाड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। तथा भारत में अरावली का प्रारंभ होता है पालनपुर
गुजरात से दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक होता है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। जरगा व रागा के मध्य सदा हरा भरा क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए देसरो, ऑप्शन बी भेराट, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन डी लसाड़िया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देसरो कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन ए काकंदवाड़ी का, ऑप्शन बी ऊपरमाल का, ऑप्शन सी मानदेसरो का, ऑप्शन डी उड़िया का पठार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उड़िया का पठार, जो कहाँ स्थित है, जो सिरोही में स्थित है तथा इसकी लंबाई कितनी है 1360 तथा सर्वाधिक ऊंचा शहर, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा शहर है आबू शहर। कौन सा है? आबू शहर। तथा सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात है। तथा सबसे ऊंचा बांध है आपका जाखम बांध, जो कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसमंद झील की किस दिशा में लसाड़िया का पठार है? ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी पश्चिम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्वी। तथा लसाड़िया के पठार को कटाफटा पठार भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांग का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी कोटा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धौलपुर। तथा डांग की रानी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? करौली को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी है। ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन बी कुंडला की पहाड़ी, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी भोरत की पहाड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ी। तथा कुंडला की पहाड़ी, ये जो कुंडला की पहाड़ी है वो कोटा के सहारे है स्थित है। तथा यह कुंडलनुमा आकार में फैली हुई है, इसलिए इसे कुंडलनुमा आकृति पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी किशोरीदास, ऑप्शन डी डॉक्टर बदन सिंह, ऑप्शन डी कैलाश साकले। आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तथा ये जो कैलाश सांकले हैं वह टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया। ऑप्शन है रोहरा पर्वत, ऑप्शन बी इसराना पर्वत, ऑप्शन सी रोजा पर्वत, ऑप्शन डी सुंदा पर्वत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुंदा पर्वत में। तथा यह जो बनाया गया था तो 2006 में बनाया गया था। तथा यह सबसे लंबा रोपवे था जो 800 मीटर लंबा था। तथा इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जोधपुर। तथा बाड़मेर में थार का क्या मनाया जाता है? थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किस
ट्रेन को चलता हुआ राजमहल कहा जाता है? ऑप्शन ए फेरी क्वीन, ऑप्शन बी विलेज ऑफ वेल्स, ऑप्शन सी शाह रेलगाड़ी, ऑप्शन डी द ग्रेट अरावली ट्रेन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शाह रेलगाड़ी, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? जो बीकानेर से दिल्ली के मध्य चलती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में विभूति पार्क स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बूंदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदयपुर, जो जो कहाँ स्थित है? जो एफएस फतेह सागर झील के पास में स्थित है। जो जो किसके तर्ज के पर बनाया गया? हैदराबाद के हुसैन सागर के तर्ज पर बनाया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम है? ऑप्शन ए सांगानेर जयपुर, ऑप्शन बी जयपुर शहर, ऑप्शन सी नाहरगढ़ जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाहरगढ़ जयपुर। तथा राजस्थान में सफारी पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में सफारी पार्क है वो कहाँ है? रणथंभौर में स्थित है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से शेखावटी की प्रमुख ट्रेन है? ऑप्शन है फेरी क्वीन, ऑप्शन बी शाह रेलगाड़ी, ऑप्शन बी द ग्रेट अरावली ट्रेन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फेरी क्वीन। फेरी क्वीन की शुरुआत हुई थी वह 2003 में हुई थी, जो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा। इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य था भित्ति चित्रों, जो पश्चिमी राजस्थान में जो भित्ति चित्र है उनका अधिक से अधिक लोग देखें, पर्यटन आए। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शाह रेलगाड़ी की शुरुआत हुई? ऑप्शन है 26 जनवरी 1982, ऑप्शन डी 27 अगस्त 1982, ऑप्शन डी 28 जनवरी 1982, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1982। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1982। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन डी अजमेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माउंट आबू सिरोही। तथा सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं वह उदयपुर व जयपुर में आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है? ऑप्शन है अजित भवन, जो जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन बी चिरमी होटल, जो चूरू में है, ऑप्शन सी खड़ताल होटल, ऑप्शन डी मूमल होटल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है अजित भवन होटल है, जो जोधपुर में स्थित है। तथा राजस्थान का पहला हेरिटेज नगर वो कौन है? वो कौन सा है? वह है ब्रजनगर। कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान का पहला हेरिटेज नगर। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पधारो शाह योजना लागू हुई? ऑप्शन है 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2011 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में आयुर्वेदिक गांव स्थित है? ऑप्शन ए चौबगांव जयपुर, ऑप्शन बी रामगढ़ गांव बारा, ऑप्शन सी हाथी गांव जयपुर, ऑप्शन डी हवाला गांव उदयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हवाला गांव उदयपुर। तथा ये जो हाथी गांव है हाथी गांव जयपुर की जो हाथीदांत की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है यहाँ की।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी सोम नदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से जलचरों की बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए जसमंत झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी फतेहसागर झील, ऑप्शन डी पिछोला झील। आपका सही उत्तर होगा जसमंत झील। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। जसमंत झील में सबसे बड़ा टापू है। ऑप्शन ए बाबा का मगरा, ऑप्शन बी बाबा का भाखड़ा, ऑप्शन सी प्यारी, ऑप्शन डी श्यामपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाबा का भाखड़ा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से झील जोड़ों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए महाराणा लाखा, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से नेहरू उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए फतेहसागर झील, ऑप्शन बी सांबर झील, ऑप्शन सी पिछोला झील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है फतेहसागर झील। फतेहसागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जहाँ सर्वाधिक कपल लोग घूमते रहते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मृदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 6 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन ए दुर्गापुरा जयपुर, ऑप्शन सी बी नाहरगढ़ जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुर्गापुरा जयपुर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बांगर कहा जाता है। तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैसलमेर में होता है। तथा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्पसोल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन बी दक्षिण राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मानसून का जुआ कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्षा को, ऑप्शन बी कृषि को, ऑप्शन सी पशुपालन को, ऑप्शन डी जीवाणु को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक नहरों वाला जिला है जहाँ सिंचाई होती है। ऑप्शन है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगानगर। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफ़ेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए अफीम को, ऑप्शन बी कपास को, ऑप्शन सी जूट को, ऑप्शन डी मक्का को। आपका सही उत्तर होगा किसे कहा जाता है सफ़ेद सोना? ऑप्शन बी कपास को। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनाज का राजा है। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी मक्का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मक्का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रणकपुर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ओसिया, ऑप्शन बी देलवाड़ा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी देलवाड़ा। जो विमल शाह द्वारा निर्मित जो मंदिर है वह आदिनाथ को
समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। तथा इसका जो शिल्पकार था, कौन था? शिल्पकार कौन था इसका? शिल्पकार था कीर्तिधर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी कहाँ का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी ने, ऑप्शन बी रानी नाथावती ने, ऑप्शन सी रानी विजया देवी ने, ऑप्शन डी रानी गायत्री ने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाथावती में। ये जो बनाई है वह बावड़ी एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूलभुलैया बावड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उदयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चांद बावड़ी दौसा। तथा इसे चांद बावड़ी और भूलभुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शहर में राव छत्रमल द्वारा केशवराय पाटन का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जोधपुर में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। कुमस्वाम का मंदिर किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी अचलगढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का वास्तुकार था? ऑप्शन ए मंडन, ऑप्शन बी जीवा, ऑप्शन सी जेता, ऑप्शन डी दीपा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जेता। तथा यह विजय स्तंभ का निर्माण कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? यह विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तथा इसमें कुल कितनी सीढ़ियाँ है? 157 सीढ़ियाँ है। तथा यह 9 मंजिला जो किसको समर्पित है? जो विष्णु को समर्पित है। इसी के आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन दैत्य ने, ऑप्शन सी चेचे ने, ऑप्शन सी भीम ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेचेस ने। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से जाना था? ऑप्शन ए अचलगढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तारागढ़, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे राजपूतों की कुंजी कहा जाता है। इसी के साथ तथा यह एक क्या कहा जाता है इसे? अरावली का अरमान भी कहा जाता है। तथा राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। संत मावजी का संबंध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डूंगरपुर। संत मावजी का मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। कहाँ पड़ता है? बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवा टापरा, डूंगरपुर। तथा यह कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? कौन कौन सी नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम होता है? आपका सोम, माही, जाखम का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है और यहाँ संत मावजी का मेला भरता है। इसके साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेजा है? ऑप्शन ए देवता का चढ़ावा, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा, ऑप्शन डी मंदिर की घंटी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामदेव जी की पंचरंगी
ध्वजा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार बढ़ जुड़ते रहे अपनी क्लास से।